प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है और अब हमारे पास, हम लोगों के पास समय बहुत कम है और पढ़ना अधिक है, तो उसी को देखते हुए आपके संस्थान के द्वारा सभी सब्जेक्ट का रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। मैं राहुल यादव आप सभी को पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, उसके पीवाईक्यूज को जो है सॉल्व किया जाएगा, एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाएगा, साथ ही साथ हम लोग उसके महत्वपूर्ण आयामों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वह सैंधव सभ्यता है, जो कि एशियंट हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आज इसके हम लोग पीवाईक्यूज को, एमसीक्यूज को देखा जाएगा, उसके महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा किया जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ और अब जो है हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह रहा पहला प्रश्न, करा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? यानी हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता किस युग की मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग। तो आप लोग कमेंट कीजिए सही इसका उत्तर क्या होगा जो है। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि जो हड़प्पा वासी थे, सैंधव वासी थे, वो जो है तांबी का प्रयोग करते थे, कांसे का प्रयोग करते थे, यही कारण है कि उन्हें ताम्रपाषाणिक युग के नाम से जाना जाता है। पूरा पाषाण काल की अगर बात कर लिया जाए तो पूरा पाषाण काल का जो मानव था, इसका मुख्य जीवन क्या था? तो इसका मुख्य जीवन था जो है शिकार करना, यानी ये भोजन पर पूरी तरह से कहां पर निर्भर थे? तो शिकार पर निर्भर थे। आग तो थी लेकिन आग के प्रयोग की जानकारी नहीं थी। उसके साथ जो है नवपाषाण काल की अगर बात किया जाए तो नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि कृषि की शुरुआत हुई। क्या हुआ? कृषि की शुरुआत हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। उसके साथ साथ मानव एक सभ्य के रूप में जो है आगे बढ़े। और वहीं पर अगर मध्य पाषाण काल की बात किया जाए, मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल की बात किया जाए तो यहां पर पशुपालन का शुरुआत हुआ था। किसका शुरुआत हुआ था? पशुपालन। यानी जो है लौह युग की बात किया जाए तो हमें लोहे का साक्ष्य या लोहे की जानकारी कब मिलती है? तो यह वैदिक काल में मिलता है। कब मिलता है? वैदिक काल में मिलता है। और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल आप लोग पढ़ेंगे, जो है पढ़े होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। करा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? यानी सैंधव वासी जो थे वह व्यापार करते थे, तो किस स्थान से व्यापार करते थे? ऑप्शन दे रखा है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या चन्नूदड़ो। आप लोग सही उत्तर का चयन कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है लोथल। तो लोथल या बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला था? लोथल से मिला था जो है। और उसके साथ साथ गोदीवाड़ा का साक्ष्य, किसका साक्ष्य? गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी कहां से मिला था? लोथल से मिला था। और अगर हम बात करें प्रशासनिक भवन, कौन सा भवन? प्रशासनिक भवन का साक्ष्य कहां से मिला था? तो लोथल से मिला था। उसके साथ फारस का मुहर, फारस का मुहर का साक्ष्य कहां से मिला था? तो लोथल से मिला था। चन्नूदड़ो की अगर बात किया जाए तो चन्नूदड़ो से हल का साक्ष्य मिला था। कहां का साक्ष्य मिला था? हल का साक्ष्य मिला था। वहीं पर मोहनजोदाड़ो से अगर हम पूछें, पहला प्रश्न आप लोग से यहां पर एक बनाएं कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर था? तो आप लोग कहेंगे कि सिंधु नदी के तट पर था। किस नदी के? सिंधु। मैं आपसे पूछ लूं कि यह सिंधु के दाएं तट पर था या बाएं तट पर था? तो किस तट पर था? तो दाएं तट पर स्थित था। वहीं पर हड़प्पा की बात किया जाए तो यह रावी नदी के किनारे था। कौन सा? रावी नदी के किनारे। और रावी नदी को हम लोग किस नदी
इसका पुराना नाम क्या था? तो परुषणी नदी। और किस तट पर था? तो बाएं तट पर था। किस तट पर था? बाएं पर था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, जो है सिंधु घाटी की खुदाई सर्वप्रथम किस स्थल से हुई थी? तो सिंधु घाटी की खुदाई सर्वप्रथम किस स्थल से हुई थी? ऑप्शन दिया है कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सबसे पहली खुदाई सैंधो सभ्यता का, या हड़प्पा सभ्यता का, या सिंधु सभ्यता का, या कांस्ययुगीन सभ्यता का जो है कहां से हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा जो है हो जाएगा। यही कारण है कि इसका सबसे प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता इसका नाम भी पड़ा। और ये हड़प्पा सभ्यता पड़ता कहां है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। और वहीं पर मोहनजोदाड़ो की बात किया जाए तो लरकाना जिला में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? लरकाना जो है। राखीगढ़ी की बात किया जाए तो यहां से आप लोगों का प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता या सैंधो सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है नगर कौन सा था? तो राखीगढ़ी था। कालीबंगा की अगर बात किया जाए तो यहां से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उसके साथ साथ अग्निवेदिका और अग्निकुंड का साक्ष्य मिला हुआ है। अग्निवेदिका और अग्निकुंड का साक्ष्य दो जगह से मिला है, एक तो कालीबंगा और दूसरा जो है लोथल है। तो ये ध्यान रखिएगा। कालीबंगा की बात किया जाए तो इसकी खोज 1951 में हुआ था। वहीं पर लोथल की बात किया जाए तो लोथल की खोज कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। तो अग्निवेदिका और अग्निकुंड दो जगह से, कालीबंगा और लोथल से। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हड़प्पा। करा मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, नृत्य करने वाली भूमि, बौद्ध स्थल, राजाओं का महल। तो सही उत्तर का चयन कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, या कहीं कहीं आप देखेंगे प्रेतों का टीला भी मिलेगा। प्रेतों का टीला। सिंधु का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। कौन सा बगीचा? सिंधु का बगीचा किसे कहा जाता है? गार्डन किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले, और इसकी खोज की बात कर लिया जाए तो इसका खोज 1922 में कौन किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, और जो है अभी हम लोग पिछले प्रश्न में इस पर चर्चा किए थे। दे रखा है लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राखीगढ़ी। कौन होगा? राखीगढ़ी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थल से मिला है? अभी हम लोग अग्निकुंड और अग्निवेदिका पर चर्चा किए थे। दे रखा है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। तो सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? अगर कालीबंगा की बात किया जाए तो अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने जो है चर्चा किया 1951। लोथल की अगर बात किया जाए तो 1954। सबसे पहले किसका खोज हुआ? तो कालीबंगा का हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कालीबंगा हो जाएगा। काली चूड़ियों का साक्ष्य कहां से मिला था? कालीबंगा से मिला था। अग्निकुंड अग्निवेदिका का साक्ष्य कहां से मिला था? कालीबंगा से मिला था। भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला था? कालीबंगा से मिला था। जुटे हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला था? कालीबंगा से मिला था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा सिंधु घाटी की मुद्रा पर किस पशु की आकृति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो जो मुहर होती थी, मुद्रा होती थी,
किसका चित्र पाया जाता है? हाथी, बकरी, गैंडा, बैल, एक सींग वाला बैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक सींग वाला बैल। और जो है इनका प्रिय पशु कौन था? तो जो है बुल था। कैसा बुल था? तो कुबड़ वाला बुल। आज भी हमारे समाज में ऐसे बुल को जब देखा जाता है तो लोग जो है जो धर्म से जुड़े होते हैं उनका पूजा पाठ भी करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी यह प्रचलन था। और सबसे प्रमुख रूप से किस वृक्ष की पूजा किया करते थे? तो पीपल के वृक्ष का पूजा किया करते थे। क्या आज हम लोग जो है पीपल के वृक्ष का पूजा नहीं करते हैं? आज भी करते हैं। और यही कारण है कि अमलानंद घोष ने सोथी संस्कृति में यह पाया था कि सोथी संस्कृति जो थी वह पीपल के वृक्ष का पूजा किया करती थी, और उन्होंने पाया कि हड़प्पा वासियों ने किया था। तो यही कारण है कि उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वह कहां से हुआ है? तो सोथी संस्कृति से हुआ है। सोथी संस्कृति कहां पर विकसित थी? तो राजस्थान में विकसित थी। राजस्थान में कहां विकसित थी? बीकानेर में जो है विकसित थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अब कह रहा है ब्राह्मी, खरोष्टी, अज्ञात, नागरी। अगर हम बात करें तो इस पर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ब्राह्मी लिपि है, कुछ लोग कहते हैं खरोष्टी लिपि है, यानी कुछ लोग कहते हैं दाएं से बाएं लिखते थे, कुछ जो है इतिहासकार कहते हैं बाएं से दाएं लिखते थे। लेकिन अगर पूरा जो है निष्कर्ष निकाला जाए तो अभी ये जो है ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सी लिपि थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को ब्रुस्टोफेडन शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली के नाम से? ब्रुस्टोफेडन शैली के नाम से जाना जाता है, या इसी जो है हलावर्त शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली से? हलावर्त, या गौमुत्रिका शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका कोई फिक्स नहीं था। इनकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। और सबसे ज्यादा जो चित्र बना था वह किसका बना था? तो मछली का चित्र बना हुआ रहता था। और सबसे जो है अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए अगले प्रश्न पर। कराए नृत्य करती युवती यानी महिला की कांस्य मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? कह रहा है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, लोथल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो। चलिए, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा या सैंधोवासी कांस्ययुगीन सभ्यता के लोग जो है किससे परिचित नहीं थे? कह रहा है तांबा, कांसा, या सोना, या लोहा। तो आप लोग कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोहा, क्योंकि लोहे का प्रयोग कहां पर कब से शुरू हुआ था? वैदिक काल से शुरू हुआ था। किस काल से? वैदिक काल। अगर हम बात करें जो है इसका साक्ष्य, लोहे का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला था? तो अतरंजी खेड़ा से मिला था। कहां से? अतरंजी खेड़ा से। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? यानी आप कह सकते हैं किसका पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पशुपति जो है इन्हीं को वो लोग पशुपति कहते थे, या इंद्र। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थान से नटराज का साक्ष्य मिला था। अब नटराज को ही जो है आदि शिव के नाम से जाना जाता है। अगर नटराज का साक्ष्य मिला है तो वो लोग किसका जो है पूजा करते रहे होंगे? शिव का पूजा करते रहे होंगे, पशुपति का पूजा करते रहे होंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, जब कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपकी चीजें क्लियर रहेंगी, रट के पढ़ेंगे तो फिर जो है समस्या होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है हमें पकड़ के चलना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को दफनाने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? समाहार,
शवाधान, समाधि, समाधि स्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी सा प्रश्न, शवाधान कहा जाता था। करा किस स्थल से सिंधु सभ्यता की एक स्नानागार की खोज हुई थी? स्नानागार, बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, पुरोहित आवास, जो पुरोहित आवास, सभा भवन, यह कहां से प्राप्त हुआ था? करा लोथल, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से जो है स्नानागार का साक्ष्य मिला था, जिसकी अगर बात किया जाए बृहद अन्नागार का साक्ष्य, सभा भवन, पुरोहित आवास, ये सभी साक्ष्य कहां से मिले थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? धान, गेहूं या मक्का या ज्वार? सही उत्तर आप लोग चयन करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता का मुख्य फसल कौन सी थी। तो सैंधो सभ्यता या सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूं था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इनका मुख्य फसल क्या था? गेहूं। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असमान सड़कों का निर्माण, गंदे जल निकासी की व्यवस्था, मिट्टी की झोपड़ियां, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऊंचाई पर स्थित घर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का चयन कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की विशेषता क्या? उत्तर होगा जल निकासी की व्यवस्था थी। और अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस एंगल पर काटती थी? तो समकोण एंगल पर काटती थी। साथ ही साथ इसके जो नगर हुआ करते थे वह दो वर्गों में विभाजित हुआ करते थे। सभी नगर दो वर्गों में विभाजित हैं। एकमात्र नगर की बात किया जाए धौलावीरा 3 वर्ग में विभाजित था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता भी कहा जाता है? कह रहा है लौह सभ्यता, ब्रांज सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर गुप्त सभ्यता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रांज सभ्यता। क्योंकि लौह सभ्यता या लोहे का प्रयोग कहां पर किया गया था? सबसे पहले कब हुआ? वैदिक काल में हुआ। तो वैदिक सभ्यता भी दिया है। गुप्त सभ्यता की बात किया जाए तो यह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पड़ते हैं। तो सही प्रश्न क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रांज सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न पे। सिंधु सभ्यता के पत्थर से बनी मूर्तियां किस पत्थर की हैं? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सॉफ्ट स्टोन। तो किस पत्थर की मूर्तियां बनी होती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्ट स्टोन की बनी होती थी सिंधु सभ्यता की जो मूर्तियां हुआ करती थी। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रंग की मिट्टी का बर्तन सर्वाधिक प्रचलित थे। यानी आपसे पूछ रहा है कि थे मृदभांड हुआ करते थे वह सबसे ज्यादा किस रंग जो है? ऑप्शन दिया है काली, लाल, नीली, पीली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल कलर के जो उनके बर्तन थे वह सर्वाधिक प्रचलित थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो कह रहा है शतरंज, पासा, कबड्डी, ताश। बताइए किस खेल से ये लोग परिचित थे? कौन सा खेल इनका सबसे जो है प्रचलित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है पासा। तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रचलित खेल या सबसे प्रचलित गेम कौन सा था? पासा। कह सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? यहां ऑप्शन दे रखा है गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के तट पर। अब यहां पर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो
मोहन जोदड़ो किस नदी के तट पर था, और आपसे पूछे कि हड़प्पा किस नदी के तट पर था, तो आप बताएंगे कि मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था, जबकि हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा किस नदी नामक स्थल किस नदी के तट पर था, तो रावी नदी के, और रावी नदी के बाएं तट पर था, और मोहन जोदड़ो सिंधु के दाएं तट पर था। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भूकंप का जो है कि माना जाता है। आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्य कहां से आए थे, जो है इस कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा कि आर्य के आक्रमण से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। भूकंप का भी साक्ष्य मिला। भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला था, कालीबंगा से मिला था। तो आर्यों के आक्रमण से जलवायु परिवर्तन हुआ था, यह भी कुछ इतिहासकार कहते हैं। बाढ़ से ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सुनिश्चित कारण ज्ञात नहीं है, जो है मतलब कि इस प्रश्न पर अभी भी विवाद बना हुआ। तो सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सुनिश्चित कारण ज्ञात नहीं है। किस स्थल से बंदरगाह की खोज हुई थी, ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्नूदड़ो। इस प्रश्न को हम लोग पिछले में चर्चा कर रखे थे। बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा का साक्ष्य, फारस का मुहर का साक्ष्य, बत्तख का साक्ष्य, प्रशासनिक भवन का साक्ष्य कहां से मिला था, लोथल से मिला था। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, किस स्थल की बात कर रहा है दक्षिणी, तो अगर हम बात करें तो हम लोग चारों पर बात करेंगे, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। सबसे दक्षिणी इसका स्थल था दैमाबाद, तो सबसे जो है करा लोथल, दैमाबाद, चन्नूदड़ो, सुरकोदता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दैमाबाद। और दैमाबाद किस नदी के जो है तट पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किस नदी के तट पर है दैमाबाद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर हम लोग जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की बात करें कि सबसे ज्यादा इसकी लंबाई जो है किस दिशा में थी, उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम, तो जो इसकी पूर्व पश्चिम की लंबाई थी वह 1600 वर्ग किलोमीटर थी, और जो है उत्तर दक्षिण की जो लंबाई थी वह 1400 वर्ग किलोमीटर थी। पूर्वी की अगर बात किया जाए तो आलमगीरपुर था, कौन सा था, आलमगीर था। और आलमगीर किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद भी किस नदी के तट पर पड़ता है, तो हिंडन नदी के तट पर पड़ता है। वहीं पर अगर बात किया जाए जो है इसका पश्चिमी, तो बलूचिस्तान में था। किस नदी के तट पर था जो है बलूचिस्तान, तो जो है दास्ट नदी के था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कि सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग सिंधु सभ्यतावासी करते थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर रहा है तांबा, कांसा, सोना, मिट्टी। तो सबसे ज्यादा किसका ये लोग प्रयोग करते थे, तो सबसे ज्यादा जो है कांसे का प्रयोग करते थे। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, ऑप्शन दिया है तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, और जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे। इसके अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वह दो, नगर धौलावीरा था जो 3 था, किला, पश्चिमी किला, पूर्वी नगर, उत्तरी दक्षिणी, बस्ती और बाजार, सड़कें और नहरें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी किला और पूर्वी नगर। आप किला भी कह सकते हैं, पूर्वी किला भी कह सकते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु सभ्यता का जो व्यवसाय था कृषि इसका मुख्य व्यवसाय था। वहीं पर जैसे आप वैदिक काल का अध्ययन करेंगे तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो जो है व्यापार था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है ऑप्शन नंबर सी कि सिंधुवासी का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बस आज के लिए इतने पीवाईक्यूज हम लोग करने वाले हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो है अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से करते रहें। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।